हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। जो आज की हमारी जो वीडियो होगी वो एक कम्युनिटी का टॉपिक है या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी कि CHN जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एक टॉपिक है। और जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा BMW। ठीक है, यानी कि जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा या आज की जो डिटेल होगी वो होगी BMW के बारे में। आप देखते हैं कि BMW होता क्या है या BMW की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। सबसे पहले जो BMW की फुल फॉर्म है वो होती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो फुल फॉर्म है, यानी कि जो BMW की जो फुल फॉर्म है वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है? बायो मतलब जीव, मेडिकल मतलब जो मेडिकल फील्ड है या अपना जो मेडिसिन वाला फील्ड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, वेस्ट यानी जो कचरा होता है, मैनेजमेंट यानी उसको मैनेज करना है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो मेडिकल फील्ड से जो कचरा निकलता है जो या जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को किस प्रकार से मैनेज करते हैं, किस टाइप से मैनेज करते हैं, क्या क्या चीज़ें मैनेज करते हैं, ये चीज़ें किसके अंदर आती हैं? BMW के अंदर आती हैं, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। और जो BMW के अंदर मोस्टली जो कैटेगरीज आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जो BMW है, यानी कि जो बायोमेडिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यानी कि जो BMW करने के लिए 4 जो बैग्स होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। अगर आप मोस्टली बात करो तो 4 बैग्स यूज़ लेते हैं या 4 टाइप से बैग यूज़ लेते हैं। इससे पहले क्या होता है, एक तो इसके अंदर भी इन्फेक्शियस वेस्ट, यानी कि इनसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। हॉस्पिटल के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, एक तो क्या होता है कि इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट। ठीक है, और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। एक तो क्या हो गया कि इन्फेक्शियस वेस्ट हो गया और एक हो गया नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। तो इन्फेक्शियस वेस्ट क्या होता है कि ऐसा वेस्ट जो इन्फेक्टेड होता है या ऐसा कचरा जिसको आप टच करने से या उस कचरे को कांटेक्ट में आने से आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं या बीमारियां हो सकती हैं। और नॉन इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है कि ऐसा कचरा या ऐसा वेस्ट जिनको आप टच करने या उसके कॉन्टैक्ट में आओगे तो उससे जो बीमारियाँ हैं वो नहीं होती हैं। तो 2 प्रकार के वेस्ट होते हैं। इनमें से क्या होता है, जो हॉस्पिटल के अंदर जो मोस्टली जो वेस्ट होता है, हॉस्पिटल के अंदर जो मोस्टली जो वेस्ट होता है वो किस टाइप, यानी कि 2 तो हो गए, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। यानी कि इसके अंदर भी क्या होता है, जो इन्फेक्शियस वेस्ट है, ध्यान से सुनना, इन्फेक्शियस वेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 15% होता है। और जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है 80 या 85%। ठीक है, 80 या 85% क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। लेकिन इन्फेक्शियस क्या होता है, 15% ही हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शियस वेस्ट पाया जाता है। और जो भी मोस्ट इन्फेक्टेड वेस्ट होता है, इसलिए इसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो BMW को जो मैनेज किया जाता है या जो BMW को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, 4 बैग्स की आवश्यकता होती है या 4 टाइप के मैनेजमेंट के लिए जो डस्टबिन हैं वो तैयार किए गए हैं। एंड सिंपल भाषा के अंदर बात करो तो बैग्स तैयार किए गए हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट बैग आएगा, यानी कि फर्स्ट जो मैनेजमेंट के लिए आता है वो होता है येलो बैग। अच्छे से देख लेना, फर्स्ट है येलो बैग, सेकंड है रेड बैग। ठीक है, फर्स्ट है येलो बैग, सेकंड है रेड बैग और थर्ड है ब्लू बैग, फोर्थ है ब्लैक बैग। और ध्यान रखना, आजकल जो ब्लैक बैग है, इस ब्लैक बैग को एक नया नाम और दिया गया है जिसे बोलते हैं ग्रीन बैग। ठीक है, यानी कि आजकल इसे ग्रीन बैग भी नाम दे दिया गया है। और जो लास्ट बैग है, या मैं जो लास्ट बैग की बात कर रहा हूँ जो नई अभी रिसेंटली एडिड हुआ है, वो है वाइट बैग। ठीक है, यानी कि ये 5 बैग होते हैं जो मोस्टली क्या होते हैं, जो कचरे को या डस्ट को या जो भी वेस्ट होता है उस वेस्ट को मैनेज करने के लिए या उसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर सेग्रेशन करने के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से क्या होता है कि जो इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से बैग हैं। येलो बैग है, रेड बैग है, ब्लू बैग है, ब्लैक को आजकल ग्रीन के नाम से भी जानते हैं, वाइट बैग। इनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले कौन सा बैग लेते हैं, येलो बैग लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से बैग की, येलो बैग की बात करते हैं कि येलो बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं या कौन सा बैग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं येलो बैग, ठीक है, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे पहला बैग है येलो बैग। इसके अंदर अगर मैं सिंपल भाषा के अंदर बात करूं तो इसके अंदर सीवियर इन्फेक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है। अगर सिंपल भाषा के अंदर बात करूँ, जो सीवियर जो इन्फेक्शियस चीज़ें होती हैं या बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर डाली जाती हैं। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इन्फेक्शन या डिजीज़ बढ़ाने के काम होती हैं वो चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे बॉडी पार्ट, यानी कि कोई भी अगर बॉडी पार्ट है, जैसे अंगुलियां कट गई, फिंगर्स कट गई, अगर कोई भी अदर बॉडी पार्ट कट गया, हाथ पैर जो भी का कट गया, उसको किसके अंदर डालते हैं, इस बैग के अंदर डालते हैं, येलो बैग के अंदर डालते हैं। उसके बाद अगर कोई भी ब्लड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यानी कि ब्लड जिसके ब्लड हो, जिसके अंदर ऐसी चीज़ जिसके ब्लड अटैच हो या जो ब्लड से संधी हुई हो, ब्लड के अंदर इंक्लूडेड हो, तो इन सभी चीज़ों को किसके अंदर डालते हैं, येलो बैग के अंदर डालते हैं। साथ ही साथ और भी अगर इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, बॉडी पार्ट हो गए, ब्लड भी हो गया, उसके बाद वैक्सीन, यानी कि जो वैक्सीन है, कुछ वैक्सीन को भी इसके अंदर क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद टॉक्सोइड, ठीक है, टॉक्सोइड यानी कि टॉक्सोइड को भी इसके अंदर क्या करते हैं, डिस्कार्डेड करते हैं। और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँ तो ये ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अब मैं इसके अंदर एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जांपल है, यानी कि एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से कि हैंड आर डिस्कार्डेड, हैंड आर डिस्कार्डेड या हैंड इज डिस्कार्डेड, ऐसे कर लो, हैंड इज डिस्कार्डेड। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कि हैंड इज डिस्कार्डेड, या जो हैंड है यानी कि हाथ है, कोई कटा हुआ हाथ है, इसको डिस्कार्डेड करते हैं और इसका डिस्कार्ड में आंसर जाएगा क्या, येलो बैग। क्यों जाएगा, क्योंकि यह बॉडी पार्ट है और बॉडी पार्ट को हमेशा कहाँ डिस्कार्ड करते हैं, येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, या एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर, कॉटन स्वैब आर डिस्कार्डेड, यानी कि जो कॉटन स्वैब है, कॉटन स्वैब को कहाँ डिस्कार्ड करेंगे या कौन से बैग के अंदर डिस्कार्ड करेंगे, तो इसका भी आंसर जाएगा येलो बैग, ठीक है। क्यों जाएगा, क्योंकि जो कॉटन स्वैब है, कॉटन स्वैब को सिक्रेशंस के लिए साफ़ करते हैं, ब्लड वगैरह साफ़ करेंगे, तो वो कॉटन स्वैब किसके अंदर, येलो बैग के अंदर जाएगा, ठीक है। एक बैग समझ में आ गया, यानी कि येलो बैग के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा, येलो बैग क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो येलो बैग के अंदर क्या चीज़ें लिखा है, येलो बैग के अंदर एक सीवियर इन्फेक्टेड चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, जैसे बॉडी पार्ट हो गए, कोई भी बॉडी पार्ट, ब्लड से रिलेटेड चीज़ें, वैक्सीन, टॉक्सोइड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या की जाती हैं, इंक्लूड की जाती हैं। कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। हैंड्स कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, उसके बाद जो कॉटन स्वैब है वो कहाँ डिस्कार्ड करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये समझ में आ गया, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। नेक्स्ट बात करते हैं रेड बैग, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड बैग की, ठीक है। रेड का मतलब ही जानते हैं कि खतरा, यानी कि अगर वैसे समझने के तरीके से बात करूँ तो रेड का मतलब क्या होता है, खतरा, यानी कि इसका मतलब क्या है कि रेड बैग के अंदर भी क्या होंगी, इन्फेक्टेड चीज़ें डलेंगी, यानी कि इन्फेक्शियस चीज़ें डलेंगी, लेकिन इन्फेक्शियस चीज़ें तो डलेंगी विद प्लास्टिक, ठीक है। यानी कि जो रेड बैग है, रेड के बैग के अंदर इन्फेक्शियस चीज़ें तो हैं, यानी कि जो भी चीज़ें डल रही हैं वो इन्फेक्शियस हैं, लेकिन विद प्लास्टिक, वह किसकी हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं। और अब ऐसी कौन कौन सी प्लास्टिक की चीज़ें हैं मेडिकल के अंदर जो इन्फेक्टेड होती हैं, जैसे राइल्स ट्यूब हो गई, ठीक है। और कौन कौन सी ट्यूब, एनजी ट्यूब हो गई, ETC। और भी बहुत सारी जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो किसके अंदर डाली जाती हैं, रेड बैग के अंदर डाली जाती हैं, ठीक है। एनजी का मतलब क्या होता है, मैं बता दूँ, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, एनजी ट्यूब, राइल्स ट्यूब, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की चीज़ें हैं जो किसके अंदर, यानी कि
प्लास्टिक का सामान हो इन्फेक्टेड, यानी कि प्लास्टिक का इन्फेक्शियस सामान हमेशा किसके अंदर जाएगा, रेड बैग के अंदर जाएगा। ठीक है, आईवी लाइन हो गई। ठीक है, और भी अगर आपके पास एडिट हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कौन कौन सी प्लास्टिक की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंदर डिस्कार्डेड की जाती हैं, रेड बैग के अंदर डिस्कार्डेड की जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट जो बैग है वो है ब्लू बैग। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू बैग। ब्लू का मतलब क्या होता है कि नीला बैग। ठीक है, नीला बैग। अब इसके अंदर कौन कौन, इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वो ग्लासेस यानी कि जो ग्लासेस का मतलब होता है कांच की चीज़ें, जो कांच की चीज़ें होती हैं वो ब्लू बैग के अंदर डिस्कार्ड की जाती हैं या ब्लू बैग के अंदर डाली जाती हैं। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मेडिकल के अंदर जो डिस्कार्ड की जाती हैं, जैसे एम्पूला हो गया, ठीक है, वायल हो गई, सॉरी एम्पूला नहीं, एम्पूला तो ओबीजी का है, सॉरी इसके लिए, एम्पुल, ये आ गया एम्पुल। ठीक है, एम्पुल हो गया, वायल हो गई, उसके बाद स्कैपल हो गया, यानी कि जो चाकू आता है ना वो चीज़ें हो गई, स्लाइड हो गई, यानी कि जिससे ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करते हैं ना, वो स्लाइडें हो गई। ये सारी स्लाइडें किसके अंदर जाएंगी, क्योंकि ग्लासेस की चीज़ें हैं तो ग्लासेस की चीज़ें हमेशा ब्लू के अंदर डिस्कार्डेड करते हैं। सिंपल और सरल भाषा के अंदर मैं आपको BMW समझा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे, लेकिन इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना या लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देना। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में, नेक्स्ट जो बैग है हमारा वो होगा ब्लैक बैग। ठीक है, और ब्लैक बैग को आजकल दूसरा नाम दे दिया गया है, वो है ग्रीन बैग। यानी कि जो ब्लैक बैग को आजकल कुछ नाम से जानते हैं, ग्रीन बैग के नाम से भी जानते हैं, काला बैग या हरा बैग। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिस्कार्ड की जाती हैं, इसके अंदर जो मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 80 से जो 85% जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है, यानी कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 80 से 85% जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है, उस नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट को डिस्कार्ड किया जाता है किसके अंदर, ब्लैक बैग के अंदर वो चीज़ें डाली जाती हैं। कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। पेपर ऑफ मेडिसिन का मतलब जानते हो, यानी कि जो दवाइयाँ लेके आते हैं हम बाज़ार से और दवाइयों के ऊपर जो कवर आता है ना कागज़ का, उस कवर को बोलते हैं पेपर ऑफ मेडिसिन। यह किसके अंदर जाएगा, ब्लैक के अंदर, क्योंकि यह नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर इंक्लूड होता है। और कुछ एग्जांपल देता हूँ इसके, सिरिंज कवर, यानी कि जो आप नई सिरिंज लेके आते हैं और उसके ऊपर जो पन्नी होती है ना, उस पन्नी भी क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है, उसे भी किसके अंदर, ब्लैक बैग के अंदर, या मैं अदर वर्ड के अंदर बात करूँ ग्रीन बैग के अंदर डिस्कार्डेड करते हैं। और भी चीज़ें हो तो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट हो। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट वाइट बैग के बारे में। ठीक है, कि वाइट बैग क्या होता है, WHITE वाइट, यानी कि इसके यह है क्या, रिसेंटली एडिड किया गया है BMW के अंदर, यानी कि इसको क्या कहते हैं, मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर ये अभी तो यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इसका यूज़ हो जाएगा, लेकिन इसको रिसेंटली इसको यूज़ किया गया। यह क्या होता है, इसकी एक खासियत बता देता हूँ, वाटरप्रूफ, पंच प्रूफ, यानी कि वाटर प्रूफ होता है, पंच प्रूफ होता है और रप्चर प्रूफ होता है। ठीक है, इन तीनों का मतलब तो आप जानते ही होंगे। रप्चर प्रूफ यानी कि वाटर प्रूफ, पानी नहीं जाएगा, पंचर यानी कि पंच नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर कोई भी चीज़ें हैं वो आर पार नहीं होंगी, रप्चर यानी कि नहीं फटेगा। ठीक है, ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर डाला क्या जाता है, यानी कि वाइट बैग जो इंक्लूड किया गया है या किस लिए इंक्लूड किया गया है या क्यों इंक्लूड किया गया है। तो इस बैग के अंदर केवल और केवल निडल यानी कि जो सिरिंज की जो निडल होती हैं, सिर्फ वो ही इसके अंदर डिस्कार्डेड की जाती हैं, अदरवाइज़ कुछ भी चीज़ें इसके अंदर डिस्कार्डेड नहीं की जाती हैं। सिरिंज इसके अंदर डिस्कार्डेड की जाती है किसके अंदर, वाइट बैग के अंदर, और सिर्फ इस बैग के अंदर निडल ही रहेंगी। इसके अलावा कोई भी मेडिकल वेस्ट इसके अंदर डिस्कार्डेड नहीं किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैग है जो वाटर प्रूफ होता है, रप्चर प्रूफ होता है, और इस बैग के अंदर केवल और केवल निडल, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर केवल और केवल क्या डिस्कार्डेड की जाती हैं,
निडल डिस्कार्डेड की जाती है इस बैग के अंदर। तो ये हमारा हो गया सिंपल और स्वीट तरीके से समझने के लिए BMW हो गया। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर हमारे चैनल को ज़रूर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट एंड तक ज़रूर देखें।